इस वक्त मौजूद हूँ मैं पाकिस्तान रेलवे सिटी स्टेशन पर, जहाँ पर मजदूर यूनियन ओपन लाइन के अहदेदारान जिम्मेदारान मौजूद हैं। जुनैद अवान साहब जो कि बताया ये भी जाता है कि गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी खिदमात मजदूरों की जो रेलवे के मुलाजमीन हैं इनके लिए सर अंजाम दे रहे हैं, और इनसे मालूम करेंगे कि इनके दौर में क्या कुछ खिदमत अंजाम दी गई हैं और उसके अलावा रेलवे जो है कहाँ खड़ा हुआ है, इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया M7 का कि जब भी मज़दूरों में बुरा वक्त आता है तो ये आके हमारी बात आवाम तक, पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। मैं 1985 से पाकिस्तान रेलवे में मैं आया और आकर मैंने जदोजहद का आगाज़, बल्कि 2 साल पहले से, क्योंकि रेलवे कॉलोनी में पैदा हुआ था, वालिद साहब रेलवे में थे, तो जदोजहद का आगाज़ किया। और इस मुल्क में पिसे हुए तबकात, छोटे लोग, मज़दूर, हारी किसान, इनकी जो भी आवाज़ उठाएगा तो वो सारी ज़िंदगी अपनी बड़ी मुश्किल तरह गुजारेगा, क्योंकि बड़ी तकालीफ़ें हैं, रुकावटें हैं। कई मेरे पे मुकदमात बनाए गए। हर अदवार में अगर कोई हक़ की बात की तो उसका नाम क्या है, हमने कोर्टें फेस की, जेलों में गया और जदोजहद करता रहा। और आज 10 तारीख को इंशाअल्लाह मेरी 60 साल पूरे हो जाएंगे 7वें महीने में, और मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। और जदोजहद करते हुए सारी उम्र मैंने गुजारी है। करने वाली जो हुकूमत है इसने यकीनन एक वादे किया था कि रोज़गार फराम करेगा, घर फराम करेंगे, लेकिन क्या वजूहत है, आपकी कुछ प्लानिंग समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि प्राइवेट तौर पे रेलवे को किया जा रहा है, प्राइवेट सतह पर दिया जा रहा है। अभी 2 ट्रेनें ताज़ा जो है, एक मेहरान एक्सप्रेस, जिसके लिए हमने बड़े जदोजहद की थी और मुकदमे भी कायम हुए थे, अब वो प्राइवेट की जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जब भी ये तजर्बा किया गया नवाज शरीफ के दौर में और इस दूसरे दौर में भी, तो लोगों के कंसेशन ख़त्म कर दिए। स्टूडेंट के 17 किस्म के कंसेशन पाकिस्तान रेलवे दे रही है, और ख़ास करके साफ़ियों को 80% का कंसेशन है, लेकिन वो सारे कंसेशन ख़त्म कर दिए उन्होंने अपनी ट्रेन में से। और यहाँ तक कि पाक फौज उसका भी कंसेशन ख़त्म कर दिया। ये फिलाई भी है और दिफाई भी है। जंग के ज़माने में हेवी वेपन्स और हेवी मशीनरी और फौज की प्लाटूनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना वो पाकिस्तान रेलवे का काम है। काम ये भी है कि यकीनन एक जो मुलाजमिन काम नहीं करते, बिल्कुल घर बैठ जाते हैं या लापरवाही कर रहे होते हैं या चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, और ज़मीन जो आपकी पड़ी हुई जिस तरह से लैंड माफिया जो है उस पर काबिज है, यकीनन सरकारी लोगों की मिली भगत से तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसके अंदर बड़े बड़े अफसरान भी शामिल हैं, इस मुल्क के सियासतदान भी शामिल हैं, इस मुल्क पाकिस्तान रेलवे के जो वजीर आए वो भी शामिल हैं। और ये कोई मजदूर नहीं कर सकता, ये भूल जाएं आप। सरकारी मुलाजम है, 1886 मई से उसका नाम क्या रेलवे वजूद में आई, 100 साल से ऊपर हो गया, उनकी रिपेयर नहीं हो रही। एनुअल रिपेयर और स्पेशल रिपेयर के नाम पे लाखों अरबों रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं, वो लगते हैं अफसरों के बंगलों पर। और रेलवे मजदूरों के छत आज भी गिर रहे हैं, मकान आज भी गिर रहे हैं, और छोटे छोटे मकान हैं। तो वो तो अगर कोई बाथरूम बनाना चाहेगा दूसरे दिन सस्पेंड हो जाता है, रेलवे मुलाजम नहीं करता। ये सियासी लोग और मुख्तलिफ महकमे इस मुल्क के जिन्होंने कब्जा किया है, और उस पर पेट्रोल पंप और इसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा अच्छा काम किया। मैं खास करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि अब जो है रेलवे की लैंड जो है ये किसी सूरत में ना सोसाइटियों को दी जाए, ना इसको बेचा जाए, ना इसको रेंट पे दिया जाए, बल्कि जो कब्जा हो चुकी है सोसाइटियों के नाम पर और उस पर वो भी खाली कराई जाए। जुनैद अवान साहब जो कि बता रहे थे यकीनन रेलवे के मसाइल, रेलवे की प्रॉब्लम्स, गुज़िश्ता इनकी यकीनन 45 से 46 साल सर्विस को हो गए, और इसी हवाले से ख़ास तौर पे जिस तरह से करप्शन का बाज़ार रेलवे में गर्म रहा, उसमें यकीनन मुलाजमीन तो अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं, और इनके जो रहाइश की जो घर बने हुए हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऊपरी सतह पर जो लबोलुबाब समझ में आया वो ये कि जब सियासी अमल दखल जब जारी हो जाता है, इसमें हुआ करता है, तो यकीनन काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। जैसा कि पिछले दिनों नवाज शरीफ के दौर में कई ट्रेनें प्राइवेट की गई, लेकिन प्राइवेट का जो जिन लोगों के नाम पे की गई उन्होंने आज तक करोड़ों और अरबों रुपए वो खा गए, अपनी जेबों में ले गए, लेकिन अब आज तक रेलवे को रिटर्न नहीं किया, वापस नहीं किया। और आज इस मौजूदा दौर में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है, इसमें अब नई 2 ट्रेनें मजीद, मेहरान एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस को जो है वो दोबारा प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है। जबकि हुआ ये करता है कि जैसे कि PIA जो हमारी एयरलाइन है उसमें ख़ास तौर पे प्राइवेट सतह पर उनके अपने रूट से इनको दिए गए हैं ताकि वो अपने जहाज़ लाएं और अपनी सर्विसेज फराम करें। लेकिन रेलवे के साथ ये अफसोसनाक ये वाक़या है
ये रूनमा हो रहा है कि यकीनन इनकी ट्रेन भी इन्हीं की, इनके मुलाजमीन भी इन्हीं के, इनका फ्यूल और दीगर चीज़ें भी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पे ये है कि वो टिकट जो बुकिंग है वो जो है उनकी बस जिम्मेदारी है। जो जहाँ से कैश आया करता है वो तमाम प्राइवेट लोगों को नवाजा जाता है, जिसकी वजह से मजीद रेलवे खसारे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी।